सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में इन दिनों 25 बाघों के गायब होने का मुद्दा समूचे देश में सुर्खियों में है। इसके लिए राज्य सरकार के आदेश पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक पीके उपाध्याय द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का भी गठन किया गया है। कमेटी के गठन होने के साथ ही वन विभाग ने 10 बाघों की उपस्थिति तथ्यात्मक रूप से जाहिर कर दी है। शेष 15 टाइगर के बारे में वन विभाग के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है। कमेटी इसकी पड़ताल कर रही है, लेकिन इससे पूर्व रणथंभौर में विगत कई वर्षों से कार्य कर रही टाइगर वॉच संस्थान ने 15 बाघों के गायब होने के रहस्य से पर्दा उठा दिया है। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से लापता 25 बाघों में से 10 बाघ मिल चुके हैं, लेकिन वर्तमान में अभी भी 15 टाइगर गायब बताए जा रहे हैं। इसके बारे में टाइगर वॉच संस्थान ने अपना एक सटीक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। ये 15 बाघ अब तक गायब हैं और उनके गायब होने के संभावित कारण टाइगर वॉच ने कुछ इस तरह से बताए हैं। देखिए, 25 बाघों में से 10 बाघ तो मिल चुके हैं, तो बच गए 15 बाघ। 15 बाघों के बारे में हमने स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है, जिसमें से 10 बाघ जो थे वो थोड़े वयस्क उम्र के थे और 5 बाघ जो थे वो नए उम्र के बाघ थे। 10 में से 5 बाघ तो अत्यंत वृद्ध थे, जो लगभग 16 से लेकर के 20 वर्ष तक की उम्र तक के बाघ थे, जिसमें T13, T3 ऐसे कई तरह के बाघ शामिल है, जो कि बहुत ही बूढ़े बाघ कह सकते हैं, जिनकी मृत्यु की बहुत बड़ी संभावना है और वो अब तक जिंदा रहना कोई आश्चर्य से कम नहीं है। तो उनको क्यों शामिल किया गया है बाघों की इस गणना में, मुझे पता नहीं। इसके अलावा 2 बाघ उसमें से ऐसे थे जो कि बहुत बार उनके बारे में बीमार की सूचनाएं आ चुकी, जैसे कि T99 उसके मिसकैरेज हुआ था, गर्भपात हुआ और अब की बार वो वापस प्रेग्नेंट थी। तो ऐसा लोग मानते हैं कि हो सकता है कि वो एक वजह बना हो। इसी तरह से T63 वो भी अपने आप में अपनी लगभग उम्र पूरी कर चुकी थी और वो एक बार तो मृत घोषित कर दी गई थी। चारों तरफ मीडिया में ये बात आई थी कि क्या वो बाघ मृत हो गई, और इसके बाद उसको दवाई दे करके और बेट दे करके और वापस एकदम से रिवाइव किया गया। वो बाघिन भी इस तरह से ही वृद्ध के आसपास थी। इसके अलावा जो आपके नए 5 बाघ है, जो नए जवान 5 बाघ है, वो चिंता का विषय हो सकते हैं। उनमें ज्यादातर नर है। नर बाघों की स्थिति में यह कहा जा सकता है कि ये बाघ टेरिटोरियल फाइट में भी मर सकते हैं या किसी मानव के साथ संघर्ष में भी मर सकते हैं। टाइगर वॉच के विस्तृत विश्लेषण के अनुसार युवा नर बाघों जैसे T128, T131, T139 और T2401 को अक्सर अप्रयुक्त क्षेत्रों की तलाश करते हुए देखा गया था। प्रमुख बाघों के साथ क्षेत्रीय संघर्ष उनकी गायब होने का एक संभावित कारण हो सकता है। रणथंभौर से बाघों के गायब होने के कारणों में बढ़ती आयु, स्वास्थ्य समस्याएं, क्षेत्रीय संघर्ष और अन्य मानव जनित कारण शामिल हैं। बाघ जो है एक बहुत बड़े पार्क में कहाँ जाकर के अपने वृद्धावस्था में छुप करके मरता है, क्योंकि यह है एक तरह का शिकारी प्राणी। शिकारी प्राणी जानता है कि उसका शिकार कैसे किया जा सकता है। उसको अपने सारे संभावित खतरों से पहले से ही संभावना से वो जानकारी रखता है, तो वो अपने आप को पहले से ही छुपा के रखता है। उसका छुपाना, वो हम मानव से नहीं छुपना है, उसको छुपना है अन्य वन्य जीवों से, जो उसके बराबर के अन्य बाघ है उनसे छुपना है, जो स्कैवेंजर्स है उनसे छुपना है। तो वो अपने आप को छुपा के ही अपनी मृत्यु को प्राप्त करता है। ये बहुत कम संभावना है जब हम किसी भी मृत बाघ को जो प्राकृतिक रूप से मरे उनको देख लें। ये समीक्षा ये रेखांकित करती है कि रणथंभौर में बाघों की स्थिति को लेकर लगातार निगरानी और सक्रिय उपायों की आवश्यकता है, ताकि हम इन खतरों को समझ सके और अधिक प्रभावी रणनीतियां तैयार कर सके, जिससे इस सुंदर प्रजाति का दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित हो सके। राजस्थान फर्स्ट के लिए हेमेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।